Hello everyone, welcome to our YouTube channel Agriculture in GK. Myself मेघना पारेख और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों की डिमांड में था कि बीएससी होम साइंस जो है वो उसमें कैसे हमें ज्वाइन करना है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके क्या कोर्सेज हैं, उसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं और उसमें हमारे को कितनी सैलरी मिल सकती है और हम लोग क्या क्या फील्ड्स में जा सकते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं इस मोस्ट अवेटेड टॉपिक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपका प्रीशियस फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट किया हुआ है जो कि सिर्फ 300 रुपीज पर मंथ बेसिस पे चलता है, जिसके अंदर हम लोग आप लोग को आपके एग्जाम से रिलेटेड बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। हम लोग YouTube पे जितनी भी वीडियोस बनाते हैं उन सब का PDF जो है हम लोग वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल करवाते हैं। साथ साथ के अंदर अगर आप लोग के कोई भी क्वेरीज होते हैं, कोई क्वेश्चंस होते हैं तो वो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं और उनके एकदम सॉलिड फुल प्रूफ जो है आंसर्स वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज होम साइंस। Home science is a field that provides scientific and systematic knowledge about various aspects of homes and its all related parts. अब see, imagine, home science जो है सब लोग को ऐसा लगता है कि सिर्फ स्टिचिंग करना, सिलाई कढ़ाई बुनाई और खाना, सिर्फ इन्हीं चीजों को मेन इसके अंदर कंसर्न आता है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होम साइंस जो है उसके अंदर आपको मल्टीपर्पज मल्टीटास्किंग सिखाई जाती है, जिसके अंदर आप लोग सोसाइटी में किस तरीके से आपको सरवाइव करना है, कैसे आपको एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनना है, वो आपको होम साइंस में सिखाया जाता है। ये सबसे बड़ा मिथ होता है लोगों का कि होम साइंस में सिर्फ बच्चे संभालना या खाना पीना, सिर्फ ये बनाना सिखाते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है लोगों की। होम साइंस के अंदर हमारे पास 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आप लोग को यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, जिससे कि आप लोग को सेल्फ एम्पावर्ड, सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाता है। ठीक है, ओके, आई होप आपको होम साइंस के जो मिथ्स थे वो क्लियर हो गए होंगे और होम साइंस क्या है वो भी समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे फर्दर, देखते हैं कि होम साइंस को जो है वेरियस डिफरेंट नामों से जाना जाता है कई डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर। ठीक है, जैसे जो बेसिक नाम है तो उसके अंदर हम लोग होम साइंस बोलते हैं उसको, लेकिन कई जगहों पे उसको कम्युनिटी साइंसेज, जैसे एग्रीकल्चर जो कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे हम लोग होम साइंस पढ़ते हैं तो वहां पर इसको कम्युनिटी साइंसेज के नाम से जाना जाता है। और अब जो लेटेस्ट जो हमारा मॉड्यूल फॉर्म हुआ है उसके अंदर होम साइंस का नाम प्रॉपरली कन्वर्ट करके कम्युनिटी साइंसेज ही रखने वाले हैं। ठीक है, दूसरे नाम से इसको जाना जाता है अप्लाइड साइंसेस, क्योंकि ये एक तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, होम इकोनॉमिक्स और उसके साथ साथ इसको फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि जो मैंने अभी आपको बोला कि मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है ये होम साइंस, तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले फूड एंड न्यूट्रिशन स्टडी करते हैं कि फूड कैसा होता है और न्यूट्रिएंट्स की क्या पावर होती है, कैसे वो हमारी बॉडी अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें रीड करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट और तीसरा सब्जेक्ट है इसके अंदर एक्सटेंशन एजुकेशन। इसमें नेक्स्ट है क्लोथिंग एंड टेक्सटाइलिंग। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर होम रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें आप लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका इंटीरियर डेकोरेशन का आता है। इसके अंदर और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आप लोग इसके अंदर इंग्लिश भी देखते हैं, आप लोग इसके अंदर एनवायरमेंट साइंस भी पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग इसके अंदर कोई फूड इंस्टीट्यूशन जो है उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है आप लोग वो भी इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि आप लोग किसी भी फील्ड के अंदर जा सकते हैं अगर आप लोग होम साइंस के स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि आप लोग को हर तरीके की नॉलेज जो है वो इस सब्जेक्ट के थ्रू प्रोवाइड करी जाती है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बातें करते हैं कि अगर आप लोग को बीएससी होम साइंस में एडमिशन लेना है तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो अगर आप लोग को बीएससी करनी है तो आपको 10+2 करना है। अब 10+2 जो है वो आप किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हो, चाहे आप आर्ट्स के हो, चाहे आप मतलब आपके पास 11th-12th के अंदर साइंस हो, चाहे बायो हो, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हो या कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हो। ओके, तो आप बीएससी करने के लिए 10+2 के अंदर कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन बीएससी जो है वो आपको होम साइंस के अंदर करनी है। ओके, नेक्स्ट जो इसका क्राइटेरिया है वो ये है कि आपकी जो 12th बोर्ड होंगे, 12th क्लास होगी, उसके अंदर आपको मिनिमम 50% स्कोर करना ही पड़ेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। ओके, तो इसमें क्या होता है ना, नेक्स्ट चीज जो है उसके अंदर मेरिट बेस्ड सिलेक्शंस होते हैं, यानी आपके जितने अच्छे मार्क्स आप उतनी ही सीट, क्योंकि बहुत कम सीट्स रहती हैं अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं
तो मैक्सिमम 15 to 20 सीट्स या 25 सीट्स जो है वो इतनी ही अवेलेबल होती है वहाँ पे। तो अगर आप लोग के अच्छे मार्क्स होंगे तो आप लोग मेरिट बेस पे वहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी 60% मार्क्स जो है 12th के अंदर वो मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं अगर आप लोग को बीएससी होम साइंस में एंटर होना होता है तो, ठीक है। और अगर आप लोग पीजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी अगर आप लोग एमएससी करना चाहते हैं होम साइंस के अंदर, तो आप लोग का क्राइटेरिया होगा कि आप लोग को पहले यूजी जो कि होम साइंस के अंदर ही होगी वो आप लोग को क्वालिफाई करनी पड़ेगी। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा के लिए आपका 10+2 जो है वो सफिशिएंट होगा। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। चलो, अब हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के बाद में हम ये देखते हैं कि इसका ड्यूरेशन कितना रहता है। तो अगर आप लोग बीएससी करते हैं तो बीएससी आपकी 3 इयर्स होती है, लेकिन अब जो क्राइटेरिया पहले जो है वो ईयर बेसिस पे चलता था कि 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन अब जो है ये ड्यूरेशन जो है इसको सेमेस्टर सिस्टम के अंदर डिवाइड कर दिया है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर एंड 6 सेमेस्टर, यानी 3 साल के अंदर आपके 6 सेमेस्टर होंगे और उन 6 सेमेस्टर्स के अंदर आप लोग को डिफरेंट पूरे होम साइंस के रिलेटेड जो पार्ट्स हैं वो पूरे पढ़ाए जाएंगे। उसके साथ साथ में आपको जो और दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, आपको इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, ठीक है, आपकी जनरल स्टडीज हो गई हैं, आपको आईसीटी हो गया यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला हो गया, आपके कंप्यूटर साइंस हो गए, वो सारी चीजें इसके अंदर कवर करवाई जाती है इन 6 सेमेस्टर्स के अंदर। ओके, जब नेक्स्ट अगर आप लोग एमएससी कर रहे हैं होम साइंस के अंदर तो आपकी एमएससी जो है वो 2 साल की होगी, यानी 4 सेमेस्टर्स की होगी, ठीक है। यहाँ पे 6 सेमेस्टर और यहाँ पे 4 सेमेस्टर। ओके, और अगर आप लोग पीजी डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा कोर्सेज जो है वो 2 साल मिनिमम ड्यूरेशन होता है पीजी डिप्लोमा का। ओके, ये डिप्लोमा आप लोग प्राइवेट कॉलेजेस के थ्रू भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस के थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग डिस्टेंस लर्निंग यानी इग्नू से या इनसे करना चाहते हैं तो आप लोग इग्नू से भी कर सकते हैं। ओके, चल अब हम लोग बात करते हैं कि होम साइंस जो कि इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा पूरा कोर्स है, तो इसके अंदर हमारे पास और कौन कौन से वेराइटीज है जो कि हम लोग देख सकते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं बीएससी की। तो बीएससी जो है वो आप लोग बीएससी होम साइंस कर सकते हो, जो कि आप लोग पास कोर्स में भी कर सकते हो और ऑनर्स भी कर सकते हो बीएससी होम साइंस के अंदर। अब पास कोर्स में क्या रहता है, आप लोग को 3 या फिर 5 सब्जेक्ट कॉमन चूज करने होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक सब्जेक्ट जो होगा वो आपका होम साइंस होगा। ओके, और बाकी दूसरे तीसरे सब्जेक्ट जो भी आपकी चॉइस के होंगे वो आप ले सकते हो पास कोर्स में, ठीक है। जैसे आप बॉटनी, ज़ूलॉजी, अगर आप पूरे ही साइंस फील्ड के तो आप बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ और उसके साथ में होम साइंस ले सकते हो, ठीक है। अगर आप आर्ट्स फील्ड के हो तो आप आर्ट्स के साथ में लाइक सोशियोलॉजी है, आप लोग और दूसरे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस है, तो उनके साथ में भी होम साइंस ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑनर्स करते हो तो आपका ऑनर्स के अंदर हमारे पास 2 कोर्सेज होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका मेन कोर्स और एक होता है आपका सबसी, ठीक है, एक मेन सब्जेक्ट और एक सबसी सब्जेक्ट यानी सब्सिडरी। मेन कोर्स जो होगा वो आपका होम साइंस होगा और सब्सिडरी के अंदर आप लोग कोई भी एक स्पेसिफिक कोर्स चूज कर सकते हो इसमें। ओके, तो ये तो हुई हमारी पास कोर्स और ऑनर्स की बात, और ये जो है ये है आपका बीएससी होम साइंस। और अगर आप चाहते हो, अगर आप डायरेक्ट स्टार्टिंग से ही आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हो तो कुछ कॉलेजेस जो है वो बीए होम साइंस भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, लाइक अगर आप बीएससी या बीए या फिर एमएससी एमए करते हैं तो वो एक डिग्री कोर्स होता है। लेकिन अगर आप लोग को पूरा 3 साल लगा के डिग्री नहीं करना है, आप सिंपल डिप्लोमा करना चाहते हैं तो 1 साल का 2 साल का डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, तो ये सब भी कर सकते हो आप लोग होम साइंस में। ओके, ये तो हुई हमारी बीएससी के बाद। अब हम लोग बात करते हैं एमएससी की, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो होते हैं ना वो भी कर सकते हैं, ठीक है, होम साइंस के अंदर। साथ साथ में आप लोग एमएससी कर सकते हैं होम साइंस के अंदर। अब हमारे पास टोटल 10 सब्जेक्ट हैं पूरे, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग होम साइंस के अंदर एमएससी कर सकते हैं। जैसे आप लोग न्यूट्रिशन में अलग से कर सकते हैं, आप लोग ह्यूमन डेवलपमेंट में कर सकते हैं, आप लोग एक्सटेंशन एजुकेशन में कर सकते हैं, आप लोग टेक्सटाइल्स में कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करे जाते हैं, जिनके अंदर आप लोग स्पेसिफिक एमएससी करते हैं आपकी। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ी डिग्री की, जो कि है हमारी पीएचडी, क्योंकि अब जो है जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर जो एमफिल है उसको हटा दिया गया है। अब जो है सबसे बड़ी डिग्री हमारी पीएचडी मानी जा रही है। तो पीएचडी जिस सब्जेक्ट में आप लोगों ने आपका एमएससी किया है, जैसे मान लो आपने एमएससी न्यूट्रिशन किया है, तो आप उस न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो फील्ड है ना उसी के अंदर ही आप अपनी पीएचडी को आगे परस्यू कर सकते हो। ओके,
आई होप आपको सारे कोर्सेज क्लियर हो गए होंगे होम साइंस के। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि इस इतने सारे अगर हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो ये इसके अंदर करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्योंकि आज के जमाने में करियर ऑप्शंस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सब्जेक्ट को चूज करने के लिए, अपना फर्दर लाइफ को डिसाइड करने के लिए। तो होम साइंस जो है वो आप लोग को एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज देगा, ठीक है, आप लोग को सेल्फ ओरिएंटेड बनाएगा, आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जो सब्जेक्ट है वो बेस्ट है होम साइंस। ओके, क्योंकि इसके अंदर आपको हर तरीके से हर फील्ड की नॉलेज प्रोवाइड करी जाएगी। ओके, तो अगर आप लोग को इंटरेस्ट है कि आप अपना खुद का जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपना खुद का कैफे स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप अपना खुद का रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग को यहाँ पे IFA पढ़ाया जाता है, तो उससे आप लोग वो चीजें भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग दूसरी चीज चाहें तो आप लोग यहाँ पे टीचर बन सकते हैं। अगर आप लोग जैसे आप लोग 10+2 के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, जो कि स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, तो आप लोग आपका BA B.Ed कर सकते हैं होम साइंस के अंदर, उनका एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, फिर PGT TGT बन सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग नेट क्वालिफिकेशन, जो कि 2021 से कंपलसरी हो जाएगा, तो आप लोग को एनी हाउ इन एनी कंडीशन नेट क्वालिफाई करना है। उसके बाद में ही आप लोग कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं। ओके, किसी भी, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो। ओके, अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च के अंदर है तो आप लोग, हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे हमारी DST है, DBT है, काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ICR है, ICMR है, तो इनके कई सारे प्रोजेक्ट्स निकलते हैं। कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस भी होते हैं जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो आप लोग वहां पर भी एज अ रिसर्चर जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं पब्लिक न्यूट्रिशनिस्ट की, तो आप लोग अगर आपको इंटरेस्ट है, फील्ड में काम करना चाहते हैं या फिर NGOs के साथ में काम करना चाहते हैं, UNICEF, WHO, इन सब के प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है पब्लिक न्यूट्रिशनिस्ट की जैसे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका फील्ड आता है, अगर आप लोग को फैशन डिजाइनिंग या फिर टेक्सटाइल्स में, क्लोथिंग में इंटरेस्ट है, तो आप लोग उस फील्ड में भी जा सकते हैं। आप लोग डिफरेंट जो टेक्सटाइल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर जाके आप लोग जो है अपना वहां पे अपने 6 मंथ्स का, 3 मंथ्स का ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद में अगर आपको वो चीज अच्छे से सूट करती है तो आप लोग वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग फूड एनालिस्ट भी बन सकते हैं, आप लोग यहाँ पे इंटीरियर डिजाइनर भी बन सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग अब न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन के अंदर आप लोग जो है आपके सेल्फ डाइट क्लिनिक्स खोल सकते हैं। आप लोग हॉस्पिटल्स के अंदर एज अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन, अगर आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो एज अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन आप लोग बैठ सकते हैं। आप लोग आपका सेल्फ क्लिनिक खोल सकते हैं, आप लोग जिम्स में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग काफी सारे हमारे पास डिफरेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, वहां ज्वाइन कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वहां ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को डाइटिशियन बनना है तो आप लोग स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर भी बन सकते हैं, या फिर जनरल डाइटिशियन बनना है तो आप लोग वो भी बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के अंदर इंटरेस्ट है कि आपने इतने सारे अगर इस प्रोडक्ट को इससे मिलाया जाए तो क्या नया प्रोडक्ट बनेगा, तो आप लोग उस तरीके की रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं। यानी आप लोग डिफरेंट फूड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, जो कि अभी जो है वो काफी नए नए एरियाज के अंदर एक्सप्लोर कर रही है, आप लोग फूड टेस्टर बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको सेंसरी इवैल्यूएशन और सारी चीजें यहाँ पे पढ़ाई जाती है, तो आप लोग फूड एनालिस्ट, फूड ऑर्गेनाइजेशंस में जाके काम भी कर सकते हैं। तो ये तो सारे हमारे करियर ऑप्शंस थे। अब अगर इनकी सैलरीज की बात करी जाए तो सैलरी जो है वो मेन अगर आपका देखा जाए तो इनके अंदर सैलरीज का ऐसा रहता है कि आपकी मिनिमम सैलरी 20,000 से लेकर मैक्सिमम सैलरी अप टू आपकी 1.5 लाख तक जा सकती है। ओके, अगर आप लोग स्टार्टिंग बेसिस पे शुरू करेंगे तो एज अ नॉर्मल डाइटिशियन जो है वो भी आपको ऑलमोस्ट 50 to 20,000 का स्टार्टिंग सैलरी से शुरू करते हैं वो लोग। ओके, अगर आप लोग किसी बहुत अच्छे हॉस्पिटल में जाके एज अ डाइटिशियन वहां पे लगते हैं तो आपका स्टार्टिंग सैलरी 15,000 से लेकर, और जैसे जैसे आपकी पोस्ट हायर होती जाएगी, जैसे जैसे आपकी क्वालिफिकेशंस बढ़ती जाएगी, आपका टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, आपकी सैलरी और बढ़ती जाएगी। अगर आप टीचिंग फील्ड में भी जाते हैं तो आप लोग फर्स्ट ग्रेड के अगर टीचर बनते हैं तो भी आपकी सैलरी 80,000 अबव रहेगी। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं तो भी आपकी सैलरी जो है वो आराम से 50,000, 60,000, 80,000 अबव ही रहेगी। ओके, रिसर्च फील्ड में जाते हैं या पब्लिक न्यूट्रिशन के फील्ड में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एज अ फील्ड रिसर्चर बनना होगा। तो फील्ड रिसर्चर की जो है उनकी भी कम से कम सैलरी 40,000 और 50,000 से कम नहीं होती है। ठीक है, और अगर आप लोग अगर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, खुद का कैफे स्टार्ट करना चाहते हैं,
तो आजकल लोग बाग जो है बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो आप लोग उसके अंदर भी बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो इसके अंदर पैसे की कोई कमी नहीं है, अप टू आप लोग 1.5 लाख तक कमा सकते हैं होम साइंस के सब्जेक्ट के अंदर। तो बिल्कुल भी हिचकिचाइए नहीं। अगर आप लोग बीएससी होम साइंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। ओके, और अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी आती है तो आप हमारे चैनल के ऊपर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम लोग आपकी सारी क्वेरीज को क्लियर करने के लिए तैयार हैं। ओके, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो हमारा आज का जो इन्फॉर्मेशन वीडियो था वो इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आई होप आपको होम साइंस से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज थी वो सब क्लियर हुई होगी। और अगर फिर भी कोई ना कोई अगर डाउट बचता है तो आप प्लीज हमें हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू सो मच।